एक रात जब सब कुछ परफेक्ट था, कैंडल्स, वाइफ का फेवरेट परफ्यूम, रोमांटिक मूड और फिर वही मोमेंट जो पिछले 2 साल से डर बना चुका था। वो मोमेंट जब बॉडी साथ नहीं देती, जब शर्म, गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन एक साथ अटैक करते हैं। अगर आप ये फीलिंग जानते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको 2 ऐसे सॉल्यूशंस के बारे में बताने वाला हूँ जो लाखों मर्दों की जिंदगी वापस नॉर्मल बना चुके हैं, ट्राइमेक्स और पिनाइल इम्प्लांट। और वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा आपके लिए कौन सा बेस्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष सरवाल, यूरोलॉजिस्ट और मेंस हेल्थ एक्सपर्ट, न्यू दिल्ली, इंडिया से। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के 2 बड़े ट्रीटमेंट ऑप्शंस, ट्राइमेक्स इंजेक्शन और पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ये दोनों एक्चुअली होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, डिस्कस करेंगे कुछ रियल पेशेंट एक्सपीरियंसेस और सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा ऑप्शन किस टाइप के पेशेंट के लिए बेस्ट है। और हाँ, वीडियो के लास्ट में मैंने एक रेड फ्लैग चेकलिस्ट बनाई है। अगर आपको इनमें से 2 भी सिम्टम्स मैच होते हैं तो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है और इसमें ट्रीटमेंट क्यों जरूरी है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है जब पेनिस हार्ड नहीं होता, आप पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स नहीं कर सकते अपने पार्टनर के साथ, या इरेक्शन होता तो है लेकिन पूरे टाइम के लिए सस्टेन नहीं होता, जल्दी पेनिस डाउन हो जाता है, तो आप सेटिस्फैक्ट्री इंटरकोर्स अपने पार्टनर के साथ नहीं कर सकते। इसी प्रॉब्लम को इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। ये कोई रेयर प्रॉब्लम नहीं है। स्टडीज बताती हैं 40 साल की उम्र के बाद हर 10 में से 4 लोगों को किसी ना किसी टाइम पे इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है तो ये प्रॉब्लम और भी कॉमन हो जाती है। कॉजेज कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, या कोई सर्जरी जिसमें नर्व्स डैमेज हो चुकी हैं, जैसे कि प्रोस्टेट सर्जरी। इसके अलावा स्मोकिंग, स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। सबसे पहला ट्रीटमेंट है मेडिसिन्स, वियाग्रा या सियालिस। लेकिन काफ़ी सारे पेशेंट्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन सिवियर होता है और सिर्फ दवाइयाँ काम नहीं करती, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स। जब पिल्स फेल करती है तो फिर 2 ही ऑप्शन रह जाते हैं पेशेंट्स के पास, पहला ट्राइमेक्स इंजेक्शन और दूसरा पिनाइल इम्प्लांट। आज हम इन्हीं दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक कॉमन मिथ क्लियर करते हैं। इंजेक्शन या इम्प्लांट लगाना मतलब आप कमज़ोर हो गए हो। बिल्कुल गलत। ये उतना ही कॉमन है जितना अगर आपकी आंखें कमज़ोर हो जाएं तो आप चश्मे लगाते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक मेडिकल कंडीशन है, कोई कैरेक्टर की कमी नहीं है। चलिए अब दोनों चीज़ों को डिटेल में समझते हैं, स्टार्टिंग विद ट्राइमेक्स। ट्राइमेक्स एक इंजेक्शन होता है जो पेनिस में डायरेक्टली लगाते हैं। ट्राइमेक्स में 3 दवाइयाँ होती हैं, पेपावरिन, एल्प्रोस्टाडिल और फेंटोलेमिन। ये तीनों का कॉम्बिनेशन ट्राइमेक्स इंजेक्शन बनाता है। ये इंजेक्शन पेनिस के ऊपर डायरेक्टली लगाते हैं, साइड में। ऊपर भी नहीं लगाना चाहिए, नीचे भी नहीं, साइड में लगाना चाहिए जहाँ पे ब्लड वेसल्स या नर्व्स ना हों और यूरिन पैसेज भी ना हों। ये इंजेक्शन सेक्स से 5 से 10 मिनट पहले लगाना होता है। पेशेंट खुद लगाता है, इसमें डॉक्टर की या किसी और की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। एक छोटी सी पतली से इंसुलिन सिरिंज से लगाते हैं तो उसकी नीडल बहुत पतली होती है, उससे कोई पेन नहीं होती, छोटी सी चूंटी मारने के जैसा फील होता है और इंजेक्शन अंदर लग जाता है। ये दवाइयाँ जब पेनिस में डायरेक्टली जाती हैं तो पेनिस का ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, जिससे इरेक्शन आती है। काफ़ी बारी जब दवाइयाँ नहीं काम कर रही तो इंजेक्शन हेल्पफुल होते हैं। ये जो ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है ये डायरेक्टली पेनिस में इंजेक्शन लगाने से होता है, चाहे ब्रेन से कोई सिग्नल आए चाहे ना आए। तो साइकोलॉजिकल ईडी के पेशेंट्स में भी, क्योंकि माइंड का कोई रोल नहीं है इसमें, ये हेल्प करता है। काफ़ी सारे डायबिटिक पेशेंट्स और नर्व डैमेज वाले पेशेंट जिनको दवाइयाँ नहीं काम करी उनमें ट्राइमेक्स काम करता है। एक रियल पेशेंट की स्टोरी बताता हूँ। 52 ईयर ओल्ड पेशेंट मिस्टर राजेश, उनको टाइप 2 डायबिटीज़ था और साथ में इरेक्टाइल डिसफंक्शन था। उन्होंने दवाइयाँ ट्राई करी लेकिन उससे फ़ायदा नहीं हो रहा था। जब उनको ट्राइमेक्स के बारे में बताया, उनको इनिशियली बड़ा डर लगा, नीडल देख के वो घबरा गए। लेकिन जब हमने उनको प्रॉपर टेक्निक समझाई तो 3 से 4 बारी ट्राई करने के बाद वो बिल्कुल परफेक्ट हो गए, उनको कॉन्फिडेंस आ गया। उनका कहना था कि उनका रिजल्ट इतना अच्छा आया कि उनकी मैरिज में स्पॉन्टेनिटी बिल्कुल वापस आ गई। इस टाइप का एक्सपीरियंस ट्राइमेक्स यूजर्स में बहुत कॉमन है। शुरू में काफ़ी डर लगता है लेकिन एक बार यूज टू हो जाएं तो बहुत कंफर्टेबल होते हैं और बहुत खुश होते हैं। ट्राइमेक्स के प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं। पहले प्रोज। पहली चीज़, हाईली इफेक्टिव। 80% से ज़्यादा लोगों में इसका फ़ायदा होता है जिनमें दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही। दूसरा, नॉन सर्जिकल रिवर्सिबल, कभी भी रोक सकते हैं जब ज़रूरत नहीं है। और तीसरा, कॉस्ट इम्प्लांट के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। ट्राइमेक्स की प्रॉब्लम्स क्या है? नंबर 1, हर बार इंजेक्शन लगाना पड़ता है, स्पॉन्टेनिटी थोड़ी कम हो जाती है। दूसरा, कुछ लोगों को नीडल से डिस्कम्फर्ट होता है या डर लगता है। तीसरा, प्रायपिज्म का रिस्क, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है अगर 4 घंटे तक इरेक्शन डाउन ना हो और तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और चौथा, कारिंग हो सकती है अगर गलत टेक्निक यूज़ करी जाए। अब दूसरी ऑप्शन डिस्कस करते हैं, पिनाइल इम्प्लांट। पिनाइल इम्प्लांट्स एक सर्जिकली प्लेस्ड डिवाइस हैं। ये डायरेक्टली पेनिस के अंदर लगाते हैं एक छोटी सर्जरी से। इम्प्लांट 2 मेन टाइप के होते हैं। एक तो मैलेबल इम्प्लांट्स, जो सिर्फ 2 सिंपल रॉड्स होती हैं, ये पेनिस के अंदर लग जाती हैं। जब आपको सेक्स करना है तो इसको स्ट्रेट करके सेक्स कर सकते हैं और जब सेक्स कर लिया तो डाउन करके छुपा सकते हैं। ये होते हैं मैलेबल इम्प्लांट्स। और दूसरा, इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक
पेट में डालने वाला रेट्रोपेविक रिजर्वॉयर, ये वाला एक पंप, ये स्क्रोटल पंप है, ये स्क्रोटम में लगता है, और ये 2 रॉड्स हैं, सिलेंडर्स हैं जो पेनिस में लगती हैं। ये वाला इम्प्लांट कैसे काम करता है? नॉर्मली पूरा मुरझाया हुआ जैसे नॉर्मल फ्लैसिड पीनिस होती है वैसे ही रहता है। जब सेक्स करना है तो इस पंप को दबाओगे, इस पंप को दबाने से इस रेट्रोपेविक रिजर्वॉयर में पानी होता है, वो वाला पानी पंप से होता हुआ सिलेंडर्स में जाता है और सिलेंडर्स टाइट होते हैं और उससे इरेक्शन आती है। जब टाइट होने के बाद इरेक्शन आ जाए तब पेशेंट सेक्स कर सकता है, और सेक्स करने के बाद फिर पंप के ऊपर एक बटन है, उसको दबाने से ये सारा पानी जो है ये वापस चले जाता है और ये पेनिस फिर से डाउन हो जाता है। इम्प्लांट सर्जरी फाइनल एनेस्थीसिया में होती है, पूरा पेशेंट को बेहोश करने की ज़रूरत नहीं है और पेशेंट सेम डे अगले दिन घर जा सकता है। एक रियल पेशेंट की स्टोरी बताता हूँ। 61 ईयर ओल्ड पेशेंट, उनकी प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी हुई थी। उसके बाद इरेक्शन की प्रॉब्लम के लिए उन्होंने ट्राइमिक्स ट्राई किया, लेकिन डिस्कम्फर्ट की वजह से उन्होंने ट्राइमिक्स कंटिन्यू नहीं किया। फाइनली उन्होंने पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी कराई। रिकवरी में 4 से 6 हफ्ते लगे, थोड़ी सी स्वेलिंग और डिस्कम्फर्ट था, लेकिन 4 से 6 हफ्ते के बाद जब पूरा हील कर गए तो उन्होंने बोला, सर मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं फिर से स्पॉन्टेनियस हो सकता हूँ बिना किसी प्लानिंग के। ये इम्प्लांट का सबसे बड़ा फ़ायदा है, जब आप चाहो हमेशा रेडी। और इस टाइप का फीडबैक पेशेंट्स में काफ़ी कॉमन होता है। शुरू में डिस्कम्फर्ट होता है, लेकिन हीलिंग के बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो जाए तो वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीते हैं। स्टडीज़ ने बताया है पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी के बाद पेशेंट सेटिस्फैक्शन रेट, पार्टनर सेटिस्फैक्शन रेट मोर देन 95% है। अब इम्प्लांट के फ़ायदे और नुकसान डिस्कस करते हैं। फ़ायदे क्या हैं? पहला, परमानेंट सोल्यूशन। एक बार सर्जरी हो गई तो हमेशा के लिए रेडी, कोई हर टाइम यूज़ करना है, डेली यूज़ करने वाली चीज़ नहीं। दूसरा, हाई सेटिस्फैक्शन रेट मोर देन 95% दोनों पार्टनर्स के लिए। तीसरा, स्पॉन्टेनिटी, पेनिस को ऊपर करो और रेडी, या पंप प्रेस करो और रेडी। इम्प्लांट के रिस्क क्या हैं? नंबर 1, सर्जिकल प्रोसीजर है, इन्फेक्शन का रिस्क होता है, लेकिन मॉडर्न टेक्निक से, लेटेस्ट टेक्निक से ये वाला रिस्क काफ़ी कम है। दूसरा, कॉस्ट इम्प्लांट की ट्राइमिक्स से काफ़ी ज़्यादा है। तीसरा, इरिवर्सिबल है, एक बार आपने इम्प्लांट कर लिया तो इम्प्लांट पूरे टाइम आपकी बॉडी के अंदर ही रहेगा। और दूसरा, 10-15 सालों के बाद ये इम्प्लांट फेल हो सकता है, पार्ट्स ख़राब हो सकते हैं, तो उसमें रिवीजन सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। अब एक और राउंड मिथ्स और फैक्ट्स का। एक बहुत बड़ा मिथ है, इम्प्लांट लगाने के बाद सेंसेशन और प्लेजर ख़त्म हो जाता है। नहीं, गलत। इम्प्लांट लगाने के बाद सेंसेशन, ऑर्गेज़म, इजैकुलेशन सब कुछ नॉर्मल रहते हैं। दूसरा मिथ, ट्राइमिक्स इंजेक्शन बहुत पेनफुल होता है। गलत। ज़्यादातर पेशेंट्स को प्रॉपर टेक्निक के साथ डिस्कम्फर्ट मिनिमल होता है, एक चूंटी मारना या मॉस्किटो बाइट जितना पेनफुल, कोई ज़्यादा पेन नहीं। चलिए अब दोनों ट्राइमिक्स और इम्प्लांट को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिले। पहली चीज़, इन्वेसिवनेस। ट्राइमिक्स नॉन इन्वेसिव है, इम्प्लांट सर्जरी है। नंबर 2, रिवर्सिबिलिटी। ट्राइमिक्स रिवर्सिबल है, कभी बंद कर सकते हो, इम्प्लांट परमानेंट होता है। तीसरा, स्पॉन्टेनिटी। इम्प्लांट ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है, पेशेंट हमेशा रेडी रहता है। ट्राइमिक्स में हर बार इंजेक्शन लगाना पड़ता है तो इतना स्पॉन्टेनियस नहीं है। चौथा, रिकवरी। ट्राइमिक्स में कोई रिकवरी टाइम नहीं है, सर्जरी के बाद 4 से 6 हफ्ते लगते हैं पूरी रिकवरी में। बेस्ट सूटेड फॉर ट्राइमिक्स, जो पेशेंट्स इंजेक्शन से डरते नहीं है, इंजेक्शन उनको कंफर्टेबल लगता है और कोई कमिटमेंट नहीं है। और इम्प्लांट किसके लिए? वो पेशेंट जो परमानेंट हैसल फ्री सॉल्यूशन चाहते हैं और सर्जरी से डर नहीं लगता। एक और पेशेंट की स्टोरी बताता हूँ, उन्होंने दोनों चीज़ें ट्राई करी। इन पेशेंट की एज 65 थी और इनको जब इरेक्शन की प्रॉब्लम हुई, उन्होंने सबसे पहले दवाइयाँ ट्राई करी, दवाइयाँ काम नहीं करी तो उनको पहले सर्जरी नहीं करानी थी, तो उन्होंने ट्राइमिक्स इंजेक्शन ट्राई किया। शुरू में ट्राइमिक्स इंजेक्शन भी बहुत अच्छा काम किया, बट 1-2 साल के बाद इंजेक्शन ने भी काम करना बंद कर दिया और फाइनली इन्होंने पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी कराई। इससे आपको समझना चाहिए कि ये दोनों चीज़ें ऐसी नहीं है कि आप या तो ट्राइमिक्स लो या इम्प्लांट करो, दोनों चीज़ें भी साथ में हो सकती हैं। आपको अगर पहले सर्जरी नहीं करानी तो आराम से आप थोड़े टाइम के लिए ट्राइमिक्स इंजेक्शन ट्राई कर सकते हैं, अगर उससे फ़ायदा हो रहा है तो उसी से अपना लाइफ चलाइए। और जब आपको लगे कि मेरे को अब बार बार इंजेक्शन नहीं लगाने, उससे मेरे को तंगी होती है, स्पॉन्टेनिटी कम है, तब आप इम्प्लांट सर्जरी करा सकते हैं। अब बात करते हैं कौन सा डिसीजन आपके लिए बेस्ट है। इसके लिए कुछ क्वेश्चन जो आपको खुद से पूछने चाहिए। पहला, क्या मैं नीडल से कंफर्टेबल हूँ कि क्या मेरे को सर्जरी ज़्यादा एक्सेप्टेबल लगती है। दूसरा, क्या मुझे हर बार प्लानिंग चाहिए कि मुझे एक बार का परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। तीसरा, क्या मेरी हेल्थ सर्जरी के लिए फिट है, ये यूजुअली आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। और चौथा, क्या बजट आपके लिए कंसर्न है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये डिसीजन आप अकेले मत लेना, आप हमारे से आके मिलिए, पूरी डिटेल में अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करिए, फिर हम बताएंगे आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। और जैसा मैंने शुरू में प्रॉमिस किया था, अब मैं आपको रेड फ्लैग चेकलिस्ट दे रहा हूँ। अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके उनको कंसल्ट करिए। पहला, अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन 3 महीने से ज़्यादा कंसिस्टेंटली हो रहा है। दूसरा, ईडी के साथ चेस्ट पेन या ब्रेथलेसनेस भी है। तीसरा, ट्राइमिक्स इंजेक्शन लगाने के बाद 4 घंटे से ज़्यादा इरेक्शन, ये एक इमरजेंसी है, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाओ। और चौथा,
डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ के साथ ईडी के सिम्टम्स। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको इम्प्लांट और ट्राइमेक्स के बारे में काफ़ी कुछ समझ आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो नीचे कमेंट में लिखिए अपॉइंटमेंट और मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।